फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की 9 सीटों पर अब चुनाव रोचक होने जा रहा है। जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर है वहां की कमान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर संभालने जा रहे हैं, तो जिन सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी नाजुक दौर में है वहां फिलहाल उनके लिए कोई गॉडफादर सामने नहीं आ रहा। मजे की बात तो यह है कि कांग्रेस के पास संगठन का अभाव है, तो वहीं बीजेपी के पास पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी फौज दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करेंगे बड़कल विधानसभा क्षेत्र की, जहां बीजेपी ने एक ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है जिसे इस क्षेत्र के हिसाब से सबसे कमजोर माना जा रहा है, जबकि उनके सामने कांग्रेस की राजनीति के माई बाप कहे जाने वाले पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह का परिवार मैदान में है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दोस्तों, आप यदि फरीदाबाद की राजनीति को थोड़े से भी नजदीक से जानते हैं तो आपको पता ही होगा कि कांग्रेस से पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप तो बीजेपी से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर में हमेशा कड़ी टक्कर और राजनीतिक कंपटीशन रहा है। कई चुनाव से ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ जीत और हार रहे हैं। 2009 में जब परिसीमन हुआ तो बड़कल विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया, जिसके बाद इन दोनों के इलाके अलग अलग हो गए। श्री गुर्जर तिगांव सीट पर चले गए तो महेंद्र प्रताप ने बड़कल क्षेत्र को संभाल लिया, लेकिन इसके बावजूद इनके बीच की कड़वाहट कभी कम नहीं हुई। कृष्णपाल गुर्जर का विधानसभा बेशक महेंद्र प्रताप से अलग हो गया हो, लेकिन बड़कल क्षेत्र में उनका दखल कभी खत्म नहीं हुआ। 2009 में गुर्जर ने महेंद्र प्रताप के सामने चुनाव लड़ने के लिए तब की पार्षद सीमा तिरखा को तैयार किया और उन्हें बीजेपी की टिकट पर महेंद्र प्रताप के सामने उतार दिया। हालांकि तब सीमा तिरखा और महेंद्र प्रताप के बीच राजनीतिक तौर पर कोई मुकाबला नहीं था। एक तरह से उन्हें शेर और बकरी की संज्ञा से नवाजा जाता था। 2009 में बड़े मार्जिन से महेंद्र प्रताप ने चुनाव जीता, लेकिन चुनाव हारने के बावजूद सीमा तिरखा ने अपना हौसला नहीं हारा और लगातार बीजेपी के लिए मेहनत करती रही। इसका परिणाम भी बड़ा विस्फोटक रहा और 2014 आते आते सीमा तिरखा ने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि कांग्रेस की राजनीति के धुरंधर महेंद्र प्रताप सिंह को बुरी तरह से पटकनी दे डाली और करीब करीब 35,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीतकर उन्होंने राजनीति के इतिहास में न केवल अपना नाम दर्ज कर लिया, बल्कि कृष्णपाल गुर्जर के कलेजे को भी ठंडक पहुंचाई। सीमा तिरखा बीजेपी सरकार में मुख्य संसदीय सचिव बनाई गई। इसके बावजूद सत्ता सुख लेने की बजाय वो राजनीति में लगातार मेहनत करती रही। 2019 के चुनाव में एक बार फिर से महेंद्र प्रताप जैसे कदावर नेता के सामने बकरी समझे जाने वाली सीमा तिरखा ने दूसरी बार उनके परिवार को शिकस्त दी और अपने पिता की तरह से ही राजनीति के माहिर खिलाड़ी समझे जाने वाले विजय प्रताप को 2700 वोटों के अंतर से हराया। लेकिन 2024 के चुनाव आते आते कहीं ना कहीं सीमा तिरखा और कृष्णपाल गुर्जर के बीच भी तमाम मुद्दों को लेकर कड़वाहट होने लगी और इसका नतीजा यह हुआ कि इस बार उनकी टिकट काट दी गई। हालांकि 10 साल तक सत्ता में रहने की वजह से सीमा तिरखा का अपने इलाके में विरोध भी होने लगा। इसके बावजूद टिकट कटने पर लोगों ने यह भी कहा कि महेंद्र प्रताप के परिवार को टक्कर तो सीमा तिरखा ही दे सकती है, लेकिन यह और बात है कि कृष्णपाल गुर्जर ने एक बार फिर से महेंद्र प्रताप परिवार के सामने एक कमजोर प्रत्याशी धनेश अदलखा पर दांव खेल दिया। धनेश अदलखा बेशक इस क्षेत्र के लिए नए हैं, लेकिन राजनीति में वो भी लंबी पारी खेल रहे हैं। 3 बार पार्षद और हरियाणा फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन रहे अदलखा पर कई आरोप और दाग भी हैं। इसके बावजूद उनकी जीत को लेकर कृष्णपाल गुर्जर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। अदलखा को हाई कमान से टिकट दिलवाते समय गुर्जर ने यह वायदा किया कि वो उन्हें भी चुनाव जिता कर लाएंगे। फरीदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह की रैली के बाद अब कृष्णपाल गुर्जर सीधे तौर पर धनेश अदलखा का चुनाव अपने हाथों में ले चुके हैं और बीजेपी के चुनावी कार्यालय की कमान उन्होंने अपने राजनीतिक सचिव डॉक्टर कौशल बाटला को सौंप दी है। खबर तो अब यह है कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर बड़कल विधानसभा क्षेत्र में डेरा डाल चुके हैं और लगातार अपने संपर्क और साधनों के जरिए बीजेपी प्रत्याशी धनेश अदलखा के जनाधार को बढ़ाने की कोशिशों में जुट गए हैं। अगर कहा जाए तो बड़कल के चुनाव में एक बार फिर से पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आमने सामने होंगे तो यह गलत नहीं होगा। सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में गुर्जर ने महेंद्र प्रताप को करीब 2.25 लाख वोटों के अंतर से हराया है
और बड़कल क्षेत्र से उनकी 35,000 वोटों की बढ़त रही है। महेंद्र प्रताप परिवार के मुकाबले गुर्जर का बड़कल क्षेत्र में अपना व्यक्तिगत जनाधार और वोट बैंक भी है। ऐसा माना जाता है कि वो बड़कल के चुनाव को कहीं ना कहीं गुर्जर वर्सेस पंजाबी में बदलने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में पंजाबी मतदाताओं की संख्या करीब करीब 1.25 से 1.5 लाख के बीच है और वहीं गुर्जर समुदाय के वोटरों की गिनती भी करीब 50,000 के आसपास है। वहीं मुस्लिम, ब्राह्मण, बनिया, एससी और ओबीसी की संख्या भी अच्छी खासी है। अब कृष्णपाल गुर्जर सीधे तौर पर पंजाबी और गुर्जर वोट बैंक पर निशाना साधने की जुगत में है, तो वहीं मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस का वोट बैंक माना जा रहा है। बाकी समुदाय पर दोनों पार्टियों का अपना अपना प्रभाव है। इसके अलावा बीजेपी से नाराज नेताओं को कृष्णपाल गुर्जर और उनके बेटे देवेंद्र चौधरी मनाने के अभियान पर निकल पड़े हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी प्रत्याशी पंजाबी समुदाय के सहारे कहीं ना कहीं अपने चुनाव को धार दे सकते हैं। गुर्जर के अलावा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी अधलक्खा के चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने आ रहे हैं। गुर्जर के अलावा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी अधलक्खा के चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने आ रहे हैं। बड़कल क्षेत्र में उत्तराखंड के मतदाताओं की संख्या भी उत्साहजनक है। ऐसे में चर्चा है कि आने वाले कुछ दिनों में 70 और 30 पर चल रहे चुनाव में बड़े पैमाने पर बदलाव होने की संभावना है। फिलहाल 70 में कांग्रेस के विजय प्रताप हैं तो धनेश अधलक्खा का चुनाव 30 पर चल रहा है। अब बड़कल के चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।